आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अब दो हिस्सों में बंट गया है। अगर आप अपने ईपीएफ में सैलरी का बड़ा चंक कंट्रीब्यूट करते हैं तो आपका जो पीएफ अकाउंट है ना, वो दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाएगा। एक होगा टैक्सेबल कंपोनेंट, यानी इस कंट्रीब्यूशन पर आपको टैक्स देना है। दूसरा नॉन टैक्सेबल कंपोनेंट, नाम से ही साफ है कि ये वो हिस्सा होगा जिस पर आपको टैक्स नहीं देना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं निकालिए कि आपको जो भी आप पीएफ में कंट्रीब्यूट करेंगे उस पर अब टैक्स लगना शुरू हो रहा है, बल्कि उसके ब्याज पर ये टैक्स लगने वाला है। कितने अमाउंट के ब्याज पर ये टैक्स लगेगा, समझते हैं क्या है नया नियम और इससे आप पर क्या असर पड़ने वाला है। मैं हूं प्रियंका संभव, आप देख रहे हैं मनी 9 और इस तरह के वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो मनी 9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी हम ये वीडियोस लेकर आएंगे आपके पास एक लाइव नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आपसे इस तरह के वीडियोस मिस नहीं होंगे। तो ईपीएफ को लेकर आ गए हैं नए नियम और इसे लेकर शर्मा जी और वर्मा जी काफी परेशान हैं कि अब जो ईपीएफ था, जो अभी तक पूरी तरह से टैक्स एग्जेम्प्टेड था, इस पर टैक्स लगने वाला है। तो इस नियम को समझाती हूँ और हम अंत में पता करेंगे कि शर्मा जी और वर्मा जी में से किसे चिंता होनी चाहिए। तो ये समझ जाइए कि अब आपकी ईपीएफ में 2.5 लाख रुपए की लक्ष्मण रेखा खिंच गई है। अभी तक क्या होता था, प्रोविडेंट फंड के कंट्रीब्यूशन या उससे मिलने वाले ब्याज पर कोई टैक्स नहीं था, लेकिन बजट 2021 के बजट ने फुल्ली टैक्स एग्जेम्प्टेड ईपीएफ पर टैक्स लगा दिया है। बजट 2021 में ऐलान किया गया कि 2.5 लाख रुपए से ऊपर के पीएफ कंट्रीब्यूशन पर मिलने वाला ब्याज टैक्स के दायरे में आएगा। ध्यान रखिए, जो 2.5 लाख से ऊपर का आपका कंट्रीब्यूशन होगा उस पर जो ब्याज मिलेगा उस पर लगेगा टैक्स। सैलरीड कर्मचारी अपनी सैलरी के बेसिक और डीए का 12% हिस्सा जो है पीएफ में जमा करते हैं। एम्प्लॉयर भी 12% कंट्रीब्यूट करता है। अगर कोई कर्मचारी अपने प्रोविडेंट फंड में एक वित्त वर्ष में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा तो 2.5 लाख रुपए के ऊपर जितना निवेश होगा उस पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स देना है। ऐसे समझते हैं इसे। अगर साल में कर्मचारी अपने ईपीएफ में 3 लाख रुपए जमा करेगा तो 3 लाख में 2.5 लाख को आप डिडक्ट कीजिए, ये 2.5 लाख हो गया नॉन टैक्सेबल कंपोनेंट और अतिरिक्त 50,000 जाएगा टैक्सेबल कंपोनेंट पे। इस पर जो ब्याज मिलेगा, इस अतिरिक्त 50,000 पर जो ब्याज मिलेगा उस पर लगेगा टैक्स आपकी स्लैब के मुताबिक। एक रफ कैलकुलेशन मैं आपको बताती हूं। जैसे मैंने कहा कि 50,000 एडिशनल उन्होंने डाला है, तो इस पर अगर 8.5% के हिसाब से मैं ब्याज कैलकुलेट करूं तो 4,250 रुपए का ब्याज मिल रहा है। इस पर अगर कर्मचारी 30% के टैक्स स्लैब में आता है तो 1,275 रुपए के टैक्स लगेगा और सेस 4%, यानी कुल टैक्स बन रहा है, अभी एक रफ कैलकुलेशन है, 1,326 रुपए का। ये टैक्स अब तक नहीं लगता था। ये नया नियम 1 अप्रैल 2022 से लागू हो रहा है, यानी कि वित्त वर्ष 21-22 अभी जो शुरू हो चुका है 1 अप्रैल 2021 से मार्च 2022 में जो कंट्रीब्यूशन होगा इस पर जब टैक्स लिया जाएगा तो इस प्रणाली से कैलकुलेट किया जाएगा कि आपने पीएफ में कहीं 2.5 लाख से ज्यादा कंट्रीब्यूट जो किया है उस पर आपको, उसके ब्याज पर आपको टैक्स देना होगा। तो ख्याल रखिए कि अगले साल से आपको इस पर टैक्स देना होगा। प्राइवेट सेक्टर के ईपीएफ अकाउंट्स को एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करता है, वहीं सरकारी कर्मचारियों के अकाउंट्स को जनरल प्रोविडेंट फंड जीपीएफ मैनेज करता है। इन सभी अकाउंट्स पर यह नया नियम लागू होगा। लेकिन ध्यान रहे, कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। पीपीएफ जो है ना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, वो अकाउंट जो हम बैंक में खोलते हैं उस पर इस रूल का कोई असर नहीं पड़ने वाला है, वो इससे अलग है। तो ईपीएफ, जीपीएफ और वॉलंटरी पीएफ, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगी, उस पर ये रूल लागू हो रहा है। ध्यान रहे, वो कर्मचारी जिनके प्रोविडेंट फंड में उनके एम्प्लॉयर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उनके लिए ये लिमिट 2.5 लाख से बढ़कर 5 लाख रुपए होगी। वहीं केंद्र कर्मचारियों के लिए भी ये लिमिट 5 लाख रुपए कर दी गई है। एक और बात का ख्याल रखिए, आपको लग रहा होगा कि ये सारी रोक जो है वो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पर है, तो ऐसा नहीं है। ऐसा ही एक कैप एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पर भी सरकार पहले ही लगा चुकी है। अगर एम्प्लॉयर जो है वो पीएफ, एनपीएस या अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड में 7.5 लाख से ज्यादा का योगदान करेगा तो एम्प्लॉय को इस पर टैक्स देना पड़ेगा। सवाल उठता है कि ये कदम क्यों उठाया सरकार ने, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कहा कि शर्मा जी और वर्मा जी बहुत परेशान है। तो शर्मा जी और वर्मा जी के लिए ये है जवाब। सरकार की दलील है कि पीएफ पर मिलने वाले टैक्स फ्री ब्याज का फायदा वैसे लोग भी उठा रहे थे जो मोटा कंट्रीब्यूशन करके टैक्स फ्री ब्याज कमा रहे थे।
सरकार ये टैक्स फ्री ब्याज उन तक पहुंचाना चाहती है जिन्हें इस लाभ से थोड़ा ज्यादा पैसा जुटाने में मदद मिले, लेकिन ऐसा ना हो कि इसकी आड़ में लोग टैक्स फ्री ब्याज कमाते रहें। ईपीएफ के नियम के मुताबिक बेसिक और डीए का 12% कंट्रीब्यूट किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई इससे ज्यादा पैसे जमा करना चाहता है तो वॉलंटरी पीएफ वीपीएफ के जरिए अपने बेसिक का वो 100% 100 गुना यानी पूरी सैलरी डाल सकता है। अब कौन हो सकते हैं ये लोग? ये लोग हैं जो कंपनियों के डायरेक्टर, ओनर, हाई पोस्ट पर होते हैं, जो अपने कंट्रीब्यूशन को बढ़ा सकते हैं। एक आंकड़ा सामने आया जिसमें बताया गया कि 1,23,000 हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ने 2018-19 में अपने ईपीएफ में 62,500 करोड़ रुपए जमा किए। एक अकाउंट ऐसा था जिसमें 103 करोड़ रुपए का बैलेंस मिला है। वहीं टॉप 20 एचएनआईज का कुल बैलेंस 825 करोड़ रुपए है। ये लोग सोचिए बिना टैक्स चुकाए पीएफ के बहाने 50 लाख रुपए का इंटरेस्ट जो है कमा रहे हैं, कोई टैक्स इस पर नहीं लग रहा है। तो शर्मा जी और वर्मा जी के लिए यही मैसेज है कि उनको चिंता नहीं होनी चाहिए अगर वो लाखों का ब्याज नहीं कमा रहे हैं तो। और अगर आप लाखों का ब्याज कमा रहे हैं तो सरकार चाहती है कि आप इस पर टैक्स फ्री इंटरेस्ट का फायदा नहीं उठाइए, क्योंकि अगर आप करोड़ों का बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं तो कुछ हजारों का टैक्स भी दे सकते हैं। तो वेतन भोगी कर्मचारी को क्या करना होगा? शर्मा जी और वर्मा जी इसी का जवाब चाहते हैं। क्या आपको 2 अकाउंट खोलने होंगे? अपने कंट्रीब्यूशन को डिवाइड करना होगा। 2 अकाउंट आपको नहीं खोलना है, बल्कि ईपीएफओ जो है ये 2 अकाउंट मेंटेन करेगा, एक टैक्सेबल कंपोनेंट का, एक नॉन टैक्सेबल कंपोनेंट का। आपको चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपका ईपीएफ में हर महीने 20,833 रुपए या कंपनी के कंट्रीब्यूशन के बिना 41,666 रुपए ही जा रहे हैं तो शर्मा जी खुश हो गए, क्योंकि वो तो अपने ईपीएफ में 20,000 के आसपास का ही कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। पर वर्मा जी जैसे लोग जो 20,000 से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उनके लिए सोचने वाली बात है। वर्मा जी वही हैं जो शायद 3 लाख तक का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, यानी 50,000 एक्स्ट्रा, हर महीने 25,000 एक्स्ट्रा डाल रहे हैं, तो आपके लिए टैक्स लायबिलिटी बढ़ सकती है। तो शर्मा जी खुश हो गए हैं, वर्मा जी सोच रहे हैं कि अपने कंट्रीब्यूशन को कम करें। और वैसे देश में ज्यादातर जो ईपीएफ अकाउंट होल्डर्स हैं, उन्हें शर्मा जी की तरह कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुल 6.5 करोड़ एक्टिव अकाउंट के आसपास है हमारे देश में, और इसमें से बस 0.3% ऐसे अकाउंट हैं जो 2.5 लाख से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और ये कदम उन्हीं जो 0.3% लोग हैं जो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनके टैक्स फ्री इनकम पर सेंध लगाने के लिए उठाया गया है। उम्मीद करती हूँ मेरे इस वीडियो से आपको कुछ काम की बात जरूर मिली होगी। तो अच्छा लगा तो लाइक बटन भी दबा दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा कि कैसा लगा हमारा ये वीडियो। मनी 9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।